रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर रुक गई। शहर के बाहर एक पुराना हवेलीनुमा मकान था जहां अरसे से कोई नहीं गया था। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति का वास है, किंतु अविनाश को ये बातें केवल अफवाहें लगती थीं। उसकी जिज्ञासा हमेशा उसे उस हवेली तक खींच लाती थी, लेकिन वह कभी अकेले जाने का साहस नहीं जुटा पाया। उस रात अविनाश ने फैसला किया कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा। उसके साथ उसके दो दोस्त अर्जुन और समीर भी थे। तीनों ने तय किया कि वे आधी रात के बाद ही हवेली में जाएंगे ताकि कोई उन्हें रोक न सके। सबने अपने बैग पैक किए, टॉर्चें लीं और चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवा ठंडी थी और वातावरण में एक अनजाना सा डर था, लेकिन तीनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक होगा। पहला मोड़, हवेली के पास का रहस्य। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा और अंदर चले गए। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, पर उन चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अविनाश ने सबसे पहले उन चित्रों की तरफ इशारा किया। ये तस्वीरें, ये कुछ अजीब हैं ना? समीर ने ध्यान से देखा। शायद यह हमारा भ्रम है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मोड़, गुप्त दरवाजा। जैसे ही वे हॉल के बीच में पहुंचे, अचानक एक भारी आवाज हुई। तीनों ने पलट कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। हवेली के अंदर घना अंधेरा फैल गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ रोशनी फेंकी। तभी उनकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। यह दरवाजा पहले तो नहीं था, अविनाश चौंक कर बोला। समीर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तीनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक लंबी सुरंग उनके सामने थी। सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे उनके बदन में सिहरन दौड़ गई। तीसरा मोड़, रहस्यमय सुरंग। सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। सुरंग बहुत लंबी और संकरी थी। अर्जुन ने कहा, हम शायद इस सुरंग के अंदर कुछ समय से चल रहे हैं, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, अचानक समीर की टॉर्च बुझ गई। वह घबरा गया। ये टॉर्च अभी अभी काम कर रही थी, अचानक कैसे बंद हो गई? अविनाश ने उसे दूसरी बैटरी निकालने के लिए कहा, लेकिन बैटरी बदलने पर भी टॉर्च नहीं चली। यह देखकर अर्जुन बोला, ये जगह ही अजीब है, हमें जल्दी ही बाहर निकलना होगा। चौथा मोड़, अदृश्य परछाइयां। सुरंग में और अंदर जाते ही तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक अविनाश को पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या तुमने सुना? अविनाश ने धीरे से पूछा। अर्जुन और समीर ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ कोई है, समीर ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और दीवार पर परछाइयां उभर आईं। वे परछाइयां इंसान की आकृति जैसी थीं, लेकिन उनमें से किसी का चेहरा नहीं था। तीनों लड़कों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पांचवा मोड़, पुरानी डायरी। जैसे ही वे सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे, उनके सामने एक पुराना कमरा था। कमरे में चारों तरफ धूल थी और एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। अविनाश ने उस डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, इस हवेली में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। यह पढ़कर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने जल्दी से कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अविनाश ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा देखा। यह नक्शा हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है, उसने कहा। छठा मोड़, जीवित मूर्तियां। नक्शे को देखते हुए तीनों ने एक गुप्त दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उनके सामने अचानक कई पुरानी मूर्तियां जीवित हो गईं। वे मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगी और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। ये मूर्तियां जीवित कैसे हो सकती हैं? अर्जुन ने चीखते हुए कहा। समीर ने डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जाम हो गए। मूर्तियां उनके चारों तरफ घेरने लगी। अविनाश ने जोर से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी इन मूर्तियों की तरह बन जाएंगे। सातवां मोड़, अंतिम रहस्य। आखिरकार तीनों ने किसी तरह से मूर्तियों से पीछा छुड़ाया और दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक विशाल पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक बूढ़े आदमी का चेहरा था जो हवेली के पहले मालिक का था। अचानक पेंटिंग में से बूढ़ा आदमी बोलने लगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ, बूढ़ा आदमी बोला। यहाँ जो भी आता है उसे इसकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अब तुम लोग भी इससे नहीं बच सकते। आखिरी मोड़, भय का अंत। बूढ़े आदमी की बात सुनकर तीनों पूरी तरह डर गए। तभी अचानक हवेली की पूरी दीवारें हिलने लगी और जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर की हवा ताजगी से भरी थी और सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। तीनों लड़के बिना कुछ बोले हवेली से बाहर भागे और वापस शहर की ओर चल दिए। जब वे शहर पहुंचे तो उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने हवेली के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा और यह सोचकर रह गए कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वह एक सपना था या वास्तविकता। लेकिन एक बात पक्की थी, हवेली की सच्चाई उनसे कभी दूर नहीं जा पाएगी। संदेश, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हमारी जिज्ञासा हमें अनजान खतरों की ओर खींच ले जाती है। हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और अज्ञात शक्तियों के बारे में अज्ञानता से भरे फैसले नहीं लेने चाहिए।